नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। छठ पूजा के पावन अवसर पर जब पूरा बिहार श्रद्धा और आस्था में डूबा है, उसी बीच राजनीति का पारा भी तेजी से चढ़ता नजर आ रहा है। जहां एक ओर घाटों पर हजारों श्रद्धालु छठी मैया की पूजा में मग्न हैं, वहीं दूसरी ओर नेताओं के बयानबाजी का दौर भी जारी है। कटिहार में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने आज नीतीश सरकार और बीजेपी दोनों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार के 80 लाख से ज्यादा बच्चे ट्रेन और बसों से जानवरों की तरह दूसरे राज्यों में मजदूरी करने जा रहे हैं। जन सुराज ने सिर्फ एक वादा किया है, अगर हमारी सरकार 14 नवंबर को बनती है तो जो लोग छठ मनाने घर आए हैं उन्हें दोबारा 10-12 हजार की मजदूरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी कहते हैं कि बिहार में सस्ता डेटा दे रहे हैं, लेकिन हमें सस्ता डेटा नहीं चाहिए, हमें तो अपना बेटा चाहिए जो रोजगार के लिए बाहर गया है। बीजेपी वाले कहते हैं कि फैक्ट्री गुजरात में लगेगी और मजदूर बिहार से जाएंगे, यही है उनका विकास मॉडल। इसी बीच पूर्णिया में दूसरे चरण के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR को लेकर भी प्रशांत किशोर ने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहे जितनी कोशिश कर ले किसी का नाम काटने या डराने की, लेकिन जब जनता आपके खिलाफ हो जाए तो फिर चाहे SIR करो या FIR, कोई नहीं बच सकता। वहीं दूसरी ओर बिहार की सियासत में एक और बयान सुर्खियों में है। पूर्व मुख्यमंत्री जितिन राम मांझी ने तेजस्वी यादव के जननायक वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। मांझी ने कहा, नालायक को नायक बताना नायक शब्द का अपमान है। इस सबके बीच आज पूरे बिहार में छठ पर्व की रौनक छाई रही। घाटों पर छठ गीतों की गूंज, ढोलक की थाप और श्रद्धालुओं की भीड़ ने पूरे माहौल को भक्ति से भर दिया। तमाम नेता भी आज छठ की तैयारियों में और पूजा में शामिल होते नजर आए। बिहार में आज आस्था और राजनीति दोनों की झलक साफ दिखी। एक तरफ जनता छठी मैया से सुख समृद्धि की कामना कर रही थी, तो दूसरी ओर सियासी बयानों का दौर भी पूरे जोश में जारी रहा। ऐसी ही खबरों के लिए द जस्टिस हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अरे भैया, SIR बिहार में हुआ, उससे क्या हुआ? नाम किसी का कटा, सारे कुछ लोगों को परेशानी हुई। भाजपा वाले जितना जुगत लगा लें, किसी का नाम काटना चाहते हैं, किसी को डराना चाहते हैं, किसी को परेशान करना चाहते हैं, लेकिन जब जनता आपके खिलाफ हो जाएगी तो कोई भी SIR कीजिए, FIR कीजिए, कुछ बचाने वाला नहीं है। अभी हम बंगाल होते आ रहे हैं। अभी बंगाल में पिछला बार चुनाव हुआ था तो भाजपा को हराया गया कि नहीं हराया गया? जितना ताकत लगाना है लगा लीजिए। छठ घाट पर कितने लोग बाहर से आए, 80 लाख से ज्यादा बिहार के बच्चे दूसरे जगह से आए हैं, जानवर की तरह ट्रेन में, बस में कुचा के, और रास्ता भर में लड़का सब मिल रहा है। भैया जन सुराज को देख रहे हैं कि नई व्यवस्था बन जाएगी यहाँ, तो हम लोग वापस नहीं जाना चाहते हैं। तो जन सुराज ने एक ही वादा किया है, अगर 14 तारीख को जन सुराज की व्यवस्था बन गई तो जो लोग छठ में घर आए हैं, अब इनको 10-12 हजार के मजदूरी के लिए वापस नहीं जाना है। अगर इस पर लोग तैयार हैं तो बाकी चीज हो या न हो, छठ के बाद वापस नहीं जाना है। 14 तक भैया देख कर जाओ। 11 तारीख को स्कूल के बस्ता छाप पर बटन दबाइए और 14 के बाद अपने फैक्ट्री वाले को बता दीजिए कि अब हम लोग वापस नहीं आ रहे हैं, यहीं पर रहेंगे, यहीं पर रोजगार करेंगे। बलराम और बिहार में ही बदलाव हो, उसके लिए जरूरी है कि बलरामपुर से भी उस यज्ञ में, बिहार बदलाव के यज्ञ में बलरामपुर से भी आप लोग योगदान कीजिए। साहब को जिताकर भेजिए, स्कूल के बस्ता छाप पर बटन दबाइए, तभी बिहार में सुधार होगा। न तो 25 साल से जो विधायक जी बैठे हुए हैं, अगला 5 साल भी कुछ नहीं होगा। सीमांचल के क्षेत्र में आप घूम रहे हैं और इनकी समस्या को लेकर के आप क्या? सीमांचल के लोगों को इतना ही कहेंगे, यहाँ मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी है, तो मुसलमानों से एक अपील करना चाहता हूँ कि अभी तक आपको लोग कहते हैं कि भाजपा से डरिए और हम लोग को वोट दीजिए, हमको जिताइए। गठबंधन वाले कहते हैं भाजपा से डरिए, हमको वोट दीजिए, हम लोग आपको भाजपा से बचाएंगे। जन सुराज ये कह रहा है कि भैया भाजपा से मत डरो, अल्लाह से डरो और हक के साथ खड़े रहो, अपने बच्चों के साथ हक के साथ खड़े रहो। तादाद का चिंता, तादाद का चिंता नहीं करना है। तादाद का अगर चिंता की गई होती तो इस्लाम धर्म शुरू ही नहीं होता। इसलिए हक के साथ खड़ा होइए, जो अच्छा आदमी है उसको जिताइए, भाजपा से मत डरिए, ऊपर अल्लाह से डरिए, अपने बच्चों की चिंता कीजिए, तभी सुधार होगा। न तो भाजपा से डर के वोट देते रहिएगा
तो लालटेन में किरासन तेल बनकर जलिएगा आप, जलेगा आपका और आपके बच्चों का भविष्य, और रोशनी होगा लालू जी के घर में, आपके घर के, आपके बच्चों के जीवन में उजाला नहीं होगा। मोदी जी आके 2 दिन पहले कहे हैं कि हम बिहार में सस्ता डेटा दे रहे हैं, तो जनसुराज ने, प्रशांत किशोर ने कहा है भैया हमको सस्ता डेटा नहीं चाहिए, अपना बेटा चाहिए जो गुजरात में जाकर मजदूरी कर रहा है। देखिए मोदी जी को कह रहे हैं कि फैक्ट्री लगेगा गुजरात में, आप लोग अपना अपना बेटा से मोबाइल पर बात कीजिएगा, उसके लिए डेटा दे रहे हैं। बारे भाई वोट बिहार का, अब फैक्ट्री लगेगा गुजरात में, अब बिहार का आदमी अपना बाल बच्चा का चेहरा देखने के लिए इनका सस्ता डेटा लेके मोबाइल पर मुंह देख रहा है। तो बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? ये भीड़ इस बात का गवाह है कि लोगों ने तय कर लिया है कि अब हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, सबसे पहले रोजगार चाहिए, पलायन बंद होना चाहिए, छठ, दिवाली, होली सब अपने घर परिवार के साथ मनाना है। यही इस जन सैलाब और